देखो साथियों, कई सालों से हम भी उम्मीद कर रहे थे कि शायद इथेरियम का मर्ज आएगा और बहुत बड़ा प्रॉफिट देकर जाने वाला है। तो ऐसा हालांकि सडनली तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जो लास्ट डंप आया था बीटीसी में, यानी कि जब इथेरियम का प्राइस $1760 के आसपास चल रहा था, तब से मार्केट नीचे गिरी और इथेरियम का प्राइस लगभग $1600 $1500 के आसपास आया। उसके बाद ये ऊपर नहीं जा पाया आज के दिन, यानी कि $1650 से ऊपर नहीं जा पाया। उम्मीद तो ये लगाई जा रही थी कि 2000 $3000 $4000 तक जाएगा, लेकिन इथेरियम का ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि ये यहीं पे सब खत्म हो चुका है? क्योंकि इथेरियम का जो सबसे बड़ा मूव था आज तक का, इसको प्रूफ ऑफ स्टेक में लाना, वो तो ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या हमें आगे चल के प्रॉफिट मिलेगा या नहीं, और क्या हम यहाँ एक नॉर्मल मोबाइल में, लैपटॉप में अभी स्टेकिंग करके, क्योंकि ये प्रूफ ऑफ स्टेक है, क्या हम इससे अर्निंग कर पाएंगे या नहीं। यानी कि माइनिंग के लिए अब आपको कोई बहुत बड़ा रिग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा माइनिंग सेटअप लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आप कैसे अर्न कर पाओगे अभी इथेरियम से, अगर आपके पास कुछ इथेरियम पड़े हैं तो ये वीडियो में सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो वॉफिट को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। और जो भी लोग अभी प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं, $30 अभी लिमिटेड पीरियड ऑफर है, इसके बाद $40 या $50 तक चला जाएगा। यानी कि प्रीमियम ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी मैं आपको यहाँ एक लिस्ट दे दूंगा, आप देख सकते हैं कि हमने कितना प्रॉफिट बनाया पिछले कुछ दिनों के अंदर। यानी कि बेरिश मार्केट में, डंप में भी हमने बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाया है। तो सारे लिंक्स आपको इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अगर आप प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं। अभी हम बढ़ते हैं इथेरियम के ऊपर कि इथेरियम का आगे चल के क्या होगा। तो टेक्निकल्स की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे, अभी फंडामेंटली बात कर लेते हैं। तो स्टेकिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईजी होने वाली है, यानी कि स्टेकिंग के द्वारा आप माइनिंग कर पाओगे। कोई भी एक नॉर्मल पर्सन है, कोई भी एक इंसान है, वो स्टेकिंग कर सकता है अपने इथेरियम को, और इसी के साथ आप एक वैलिडेटर नोड रन कर सकते हैं आप किसी भी नॉर्मल लैपटॉप के अंदर। यानी कि आपको कोई बहुत बड़ा सिस्टम नहीं चाहिए। इसी के साथ स्टेकिंग पूल्स में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, स्टे कर पाओगे बिना किसी लिमिट के। यानी कि अब आपको 32 इथेरियम नहीं चाहिए, अब आप नॉर्मली जितने भी इथेरियम है उससे भी स्टेकिंग कर पाओगे और उसके ऊपर माइनिंग कर पाओगे। एक और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर जो क्रिप्टो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रूफ ऑफ वर्क। लेकिन कुछ डेवलपर्स का ये भी मानना है कि जो प्रूफ ऑफ स्टेक है वो बिल्कुल नई चीज़ है, लेकिन प्रूफ ऑफ वर्क एक बहुत ही बड़े लंबे समय के बाद, अच्छे एक्सपीरियंस के बाद, अच्छी टेस्टेड टेक्नोलॉजी थी। और पीओएस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इंप्लीमेंट करने में, अगर हम इसको प्रूफ ऑफ वर्क के साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि इसमें कम से कम 3 सॉफ्टवेयर्स रन करने पड़ते हैं अगर हम इथेरियम के द्वारा, प्रूफ ऑफ स्टेक के द्वारा माइनिंग करना चाहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रूफ ऑफ स्टेक है, इसकी सिक्योरिटी या फिर ये जो टेक्नोलॉजी है, ये अभी डेवलपिंग स्टेज में है। लेकिन अभी प्रूफ ऑफ स्टेक ही सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला नेटवर्क है, यानी कि इसके ऊपर बहुत सारे डैप्स अभी शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। जो डैप सोलाना के ऊपर थे, या फिर अगर हम बात करें कार्डानो के ऊपर थे, बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर थे, इसी के साथ पोल्काडॉट, पॉलीगॉन, वो धीरे धीरे अब वापस आना शुरू हो जाएंगे इथेरियम के ऊपर, जिससे इथेरियम की जो एक्टिविटी है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। एंड ऐसा भी हो सकता है जो हम ERC20 के ऊपर पहले USDT को सेंड करते थे तो बहुत ज़्यादा फीस लगती थी, और अब इथेरियम के जो लेटेस्ट नेटवर्क होगा उसके ऊपर फीस भी कम हो जाएगी। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो शायद आपको पहले नहीं बताया होगा किसी ने, कि एक्चुअल में टोटल 5 पार्ट है इस प्रोसेस के, जिसमें मर्ज एक पहला स्टेप ही है। यानी कि अभी सिर्फ पहला स्टेप कवर हुआ है, अभी और भी ऐसा प्रोसेस है जो लंबा चलने वाला है। और ऐसा इथेरियम के डेवलपर्स का कहना है, इकोसिस्टम पार्टिसिपेंट्स का खुद का कहना है। लेकिन इससे ऑलरेडी एक चीज़ तो हो गई है जो करना चाहते थे, यानी कि 0.2% जो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो इथेरियम के द्वारा करी जा रही थी, वो अभी कम से कम इतनी तो कम हो जाएगी। क्योंकि यहाँ जो पावर कंजम्पशन रिड्यूस होने के साथ साथ इथेरियम एनर्जी यूजेज जो 99% करी जा रही थी वो भी कम होने वाली है। एक और चीज़ है कि यहाँ जो इश्यूएंस ऑफ इथेरियम है, जो एज ए रिवॉर्ड इशू किए जाते थे वैलिडेटर्स को, वो अभी कम होने वाले हैं। इसका मतलब ये है एक आसान भाषा में, यानी कि अगर आपने प्रूफ ऑफ स्टेक में इथेरियम स्टेक किए हुए हैं जस्ट फॉर बीइंग एन वैलिडेटर, तो यहाँ आपको क्या है कि जो इथेरियम इशू किए जाते हैं एज ए रिवॉर्ड वो कम होंगे। इसका मतलब ये भी है कि इथेरियम की जो अभी प्रोडक्शन है, एक सिंपल भाषा में बोले तो प्रोडक्शन है या फिर इशू किए जा रहे हैं, वो कम होंगे, तो इथेरियम एक डिफ्लेशनरी एसेट बन जाएगा। यानी कि इसकी सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद 2023 में इथेरियम अपना नेक्स्ट स्टेप लेगा, जिसको हम बोल सकते हैं शार्डिंग। यानी कि शार्डिंग को इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, जिससे इथेरियम की स्केलेबिलिटी बढ़ जाएगी। ब्लॉकचेन की जो एबिलिटी है स्टोर एंड डाटा को एक्सेस करने की, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा कि जो वर्कलोड है वो हॉरिजॉन्टली डाटाबेस को स्प्रेड कर दिया जाएगा, जिससे वर्कलोड थोड़ा कम हो जाएगा। यानी कि चेन के ऊपर जो इतना बड़ा बर्डन होगा वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा।
इससे एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी, जो नेटवर्क कंजेशन है जिसकी वजह से फीस बढ़ जाती है, वो नेटवर्क कंजेशन कम होने के साथ साथ जो नेटवर्क की स्पीड है वो भी बढ़ेगी और जो फीस है वो भी कम हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लो, जब जैसे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ऑटो की, टैक्सी की या फिर हम कोई भी राइड लेते हैं तो उसके जो प्राइसेस है बढ़ जाते हैं। तो यहाँ क्या है कि अभी प्राइसेस कम हो जाएंगे इथेरियम के और स्पीड भी बढ़ जाएगी। अब एक और चीज़ यहाँ आती है कि जो नेटवर्क का डाटा है वो वैलिडेटर्स खुद स्टोर करने वाले हैं, जिस कारण उनको खुद को पावरफुल हार्डवेयर चाहिए होगा, जिससे चेन का जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर या अपने कंप्यूटर के ऊपर, एक नॉर्मल कंप्यूटर के ऊपर भी ये इथेरियम नोड को रन कर पाओगे। जैसे कि इस वक्त अगर हम पाई की बात करें तो पाई के नोड्स आप ईजिली अपने लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर रन कर सकते हैं। और जो अगले 3 स्टेप हैं तो वो 3 स्टेप इथेरियम के धीरे धीरे इंप्लीमेंट होंगे, यानी कि अभी कुछ साल लगने वाले हैं। तो जिनमें खासकर एक चीज़ होगी वर्कर ट्रीज, तो जिससे क्या है कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डाटा स्टोरेज या नोड साइज वो किया जाएगा। फिर एक और स्टेप होने वाला है पर्ज के नाम से, द पर्ज। जैसे कि अभी द मर्ज है वैसे आएगा द पर्ज, जिससे स्पेयर हिस्टोरिकल डाटा जो भी होगा वो नेटवर्क कंजेशन को हटाने के लिए रिमूव कर दिया जाएगा, जिससे क्या कि जो वैलिडेटर्स हैं उनको ज़्यादा डाटा स्टोर नहीं करना पड़ेगा और जो नेटवर्क है वो लगभग 1 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड के हिसाब से कर पाएगा। एक और आखिरी चीज़ जो अगेन फंडामेंटल है कि लगभग 12 महीने के बाद या बोल सकते हैं 1 साल के बाद शंघाई अपग्रेड भी किया जाएगा, जिससे वैलिडेटर्स को एक प्रोसेसिंग फीस भी मिलेगी, यानी कि एक ऐसी फीस जिससे वो ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करने पर उनको एज ए रिवॉर्ड मिलने वाली है। तो ये सब कुछ अभी होना बाकी है। मर्ज एक बहुत ही छोटा स्टेप था जिस कारण हमें शायद एकदम से कोई बहुत बड़ा मूव नहीं देखने को मिला। जो वॉल्टिलिटी दिख रही थी वो $1550 से लेकर लगभग $1650, यानी कि $100 के आसपास वॉल्टिलिटी थी और कोई बहुत बड़ा मूव हमें नहीं दिखा है। अब हम आते हैं टेक्निकल्स के ऊपर। तो आज इथेरियम का प्राइस $1654 तक गया लगभग, और उसके बाद फिर से एकदम नीचे को पुल बैक आया, $1580 के आसपास आ गया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि BTC अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था तो शायद इथेरियम में भी इतनी वॉल्यूम्स नहीं आई। लेकिन अगर हम 4 आवर के चार्ट को देखते हैं तो यहाँ $2000 इसका ऊपर वाला पॉइंट है, और नीचे अगर हम डाउन स्विंग की बात करें तो $14 से $23 है, जो अभी टच तो नहीं किया है, यानी कि टेस्ट तो नहीं किया है। लेकिन अगर ये टेस्ट करते हैं तो उसका मतलब ये भी होगा कि ये ऊपर को ब्रेकअप करेगा, यानी कि ब्रेक अबव करेगा, जो कि $1800 को क्रॉस करके लगभग $1900 तक जाएगा, जिससे क्या कि जो बेरिश मोमेंटम है वो खत्म हो जाएगा। एक और चीज़ हम यहाँ ये भी देख सकते हैं कि अगर मर्ज अभी कंप्लीट हुआ है तो इसका हो सकता है कि एकदम इम्पैक्ट तो ना देखने को मिले, लेकिन जल्दी जैसे थोड़ी सी मार्केट रिकवर होती है या मार्केट में अच्छी सिनेरियोज क्रिएट होते हैं तो $1800 तक इथेरियम वैसे भी बहुत ही आसानी से पहुंच जाएगा। यहाँ आपको एक वेव दिख रहा होगा रेड लाइन में, तो यहाँ जो वेव है ये बुलिश हो चुका है। ऑलरेडी चौथा वेव कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद 5th वेव आने की पूरी संभावना है, जो कि 5th वेव फाइनल वेव होने वाला है और इससे अपना न्यू ऑल टाइम हाई बना सकता है, जो कि हमें एकदम तो नहीं देखने को मिलेगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। मैं कुछ और इसके फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स डालने वाला हूँ हमारे टेलीग्राम के ऊपर, और कॉल्स भी शेयर करने वाला हूँ। आज हमारा एक डिस्काउंट रन होने वाला है, वो भी लेटेस्ट पोस्ट चेक कर लेना प्रीमियम की, अभी टेलीग्राम के ऊपर डालेंगे वॉफिट ऑफिशियल के ऊपर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। और जो जानकारी मैंने अभी आपको दी है, जो कि द मर्ज से लेकर द पर्ज तक है, क्या आपको अच्छी लगी है या नहीं, या आपको और इन्फॉर्मेशन मिली है या नहीं जो आपको शायद पहले नहीं पता थी, नीचे अपनी राय कमेंट जरूर करना। और वीडियो खत्म होने से पहले हमारे चैनल वॉफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशंस आने वाले वीडियोस के सबसे पहले पहुंचें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।